हेलो एवरीवन। तो लगातार फिजिक्स क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास जो हुई सब में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा, केवल रिफ्लेक्शन की चीज़ें पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। प्लेन मिरर के सारे स्पेशल केस हुए जितने भी संभव थे, मतलब जितने भी, चाहे 12th हो चाहे कंपटीशन लेवल हो, सब जगह पर जो पूछे जाते वो सभी हो गए। अब उसमें उसके आगे स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला हुआ, उसकी इमेज के बारे में बात हुई। तो इमेज में कैसी कैसी बात हुई थी कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वस्तु अगर वास्तविक है तो उसकी इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। ठीक, वो दोनों केस के लिए, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों मिरर के लिए बातें हुई थी। ठीक, एक और स्पेशल केस हुआ था कि अगर ऑब्जेक्ट कैसी हो, वो अगर वर्चुअल है, अगर वो वर्चुअल है तो इसकी भी इमेज दो हो सकती हैं, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, दोनों में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए। तो इसका एक कंडीशन बची थी, हर टाइप का एग्जाम्पल भी हो गए थे, एक एक सवाल लगभग सब पे हुए थे। ऐसे भी होंगे, रे डायग्राम भी आप खींच लेंगे, लेकिन हर जगह पर रे डायग्राम जो पूछे तो आप बनाइए, ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसका भी तरीका हम अभी बताएंगे कैसे क्या करेंगे डायग्राम ना बनाना पड़े। अगर मान लो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और उसकी वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वस्तु अगर आभासी है तो प्रतिबिंब भी आभासी होना चाहिए। तो एक मान लो मिरर हो गया, ये कौन सा, चलो कॉन्वेक्स लेते हैं। ठीक, अब इस पर कोई रे ऐसे पड़ी, इसकी फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक, किरण गिरी ऐसे, देखो इमेज जो बनती है अनंत किरणों से बनती है, एक ही किरण नहीं आती, बहुत किरणें आती हैं, लेकिन हम लोग बनाने में क्या करते हैं, केवल 2 किरणों से ही काम चला लेते हैं। ठीक, तो 2 ही बना लेते हैं। तो ये 2 रे गिरी हैं से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ये ऑब्जेक्ट रखी कितने पर, 60 सेंटीमीटर पर। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसकी इमेज कैसी बनी, तो हमने क्या बताया था कि जिधर से किरण जाए, मतलब जिधर से चले, जिधर जाएगी उधर की सब वैल्यू कैसी लेना है आपको, प्लस में। तो उधर की कैसी हो गई सब, इधर -v सब हो गई। एक तरीका था समझने का। तो अगर किरण इस पार आ रही है तो इधर आएगी तो सब कैसी लेना है, प्लस की। अच्छा, तो ये मिरर कौन सा है, तो मिरर है कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस इधर बनेगा तो प्लस, क्योंकि इधर फोकस होगा ना, स्फेयर इधर बना तो फोकस इधर आया, तो प्लस का 20 हो गया। ऑब्जेक्ट भी इधर है तो कितनी दूर है, 60 पर, तो ऑब्जेक्ट भी इधर हो गई। तो इमेज कितनी दूरी पर बनी, तो UF/U-F, यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू हो गई 60, फोकल लेंथ कितनी हो गई 20, यू कितना हो गया, तो यू हो गया 60 - 20। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी बनी, 60 × 20 बटा कितना आया 40, 0 0 हटा, 2 से घटा 2 2, आंसर है 30 सेंटीमीटर। अब प्लस का 30 अगर आया तो प्लस का 30 का मतलब है जिधर रे आ रही थी उधर इमेज बनी। ठीक, तो इमेज कहाँ बनी, ये है 60, तो इमेज बनी आधे पर, लगभग यहाँ पर, ये 30 पर, मतलब किरणें ऐसे तो आएंगी नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे आती नहीं, आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ऐसे, इधर भी ऐसे, ये इमेज बनी, लेकिन रे ऐसे वापस हो गई, ऐसे। ठीक, रे पड़ी और ऐसे वापस हो गई, इमेज यहाँ बनी कितने पर, 30 पर। तो अगर सही लाइनों से आप बना रहे हो, मतलब कहने का मिरर के सामने अगर प्रतिबिंब बनता है तो कहलाता है वास्तविक, और मिरर के पीछे अगर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, आभासी, जो कि ये केस बना। ठीक, तो कैसे हमने वस्तु ली थी, अब मिरर के पीछे की बात हुई तो ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल, तो इमेज भी कैसी है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट भी मतलब वस्तु कैसी ली हमने, आभासी, तो प्रतिबिंब भी कैसा बन गया, आभासी बन गया। ठीक, तो एक ये सिंपल केस हो गया इस कैटेगरी का।
अब इसके लिए देखो हर जगह पर रे डायग्राम आप खींचेंगे 12th में नहीं, ठीक है, तो क्या करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे लेवल में भी बहुत पूछी जाती हैं, ठीक। तो वहाँ पर हर जगह पे डायग्राम नहीं बनाते, उनके कुछ अलग कंडीशन है जो बिना डायग्राम के भी आप डायरेक्ट जान जाएंगे। क्या कंडीशन है, तो कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं क्या है। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट इसका है, कॉन्सेप्ट ये है, कुछ केस हैं कि अगर कॉनकेव मिरर की बात हुई तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा लेना है, माइनस का। फोकस कैसा लोगे आप, माइनस का फोकस ले लेना है। अगर कॉन्वेक्स की बात हुई तो फोकस कैसा लेना है, प्लस का। ठीक, तीसरी कंडीशन, अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात हुई, ठीक, तो यू कैसा लेना है, तो यू को आपको माइनस का यू लेना है। अगर रियल इमेज की बात हुई, इमेज कैसे बन रही है, रियल, तो वी कैसा लेना है, वो भी कैसा लेना है, माइनस का। मतलब माइनस आएगा ही वो सवाल लगाने में। तो और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u कैसा होगा, प्लस का। और अगर वर्चुअल इमेज है तो v कैसा आएगा, प्लस का। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको अपने आप से लेना है। मिरर देख के आप जान जाएंगे, दर्पण को देख के पहचान जाएंगे उत्तल है कि ये उत्तल हुआ या उत्तल, उत्तल होगा तो प्लस, अवतल होगा तो माइनस। ऑब्जेक्ट रियल, और रियल ऑब्जेक्ट का मतलब अगर दर्पण के जो चिकनी सतह होती है उसके सामने अगर वस्तु है तो वो वास्तविक है। ठीक, कैसा लेना है, माइनस का यू। तो उसी के सामने अगर इमेज बनी है, वो तो बनेगी ना, माइनस आएगा तो उससे पहचान जाओगे कि उसी के सामने बनी, तो इमेज कैसी बनेगी, तो फिर वो वास्तविक होगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होगी, क्योंकि रे आएंगी तो आती हुई प्रतीत होने लगेंगी, फिर डॉट लाइन से दिखाई जाती हैं वो। तो वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो यू कैसा लेना है तुमको सवाल में, प्लस का। लेकिन इमेज उसकी जो निकल के आएगी, उसकी क्या कोई भी हो, अगर प्लस आई तो वर्चुअल मतलब आभासी, और अगर माइनस आ गई तो कैसी बन गई, रियल हो गई। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, जो साइन वाला चिन्ह की जो बात होती है, इनमें चिन्ह कैसे लेते हैं, तो चिन्ह ये हो गए। ठीक, अब इससे हमको ये पता चला, मिरर फार्मूले से क्या पता चलता है, मिरर फार्मूले से हमको दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बना, दर्पण से इमेज कितनी दूरी पर बनी, और दूसरी बात मुझे ये पता चलती है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना कि आभासी बना। मिरर फार्मूला मुझे दो चीज़ें दर्शाता है। क्या चीज़ें दर्शाएगा वहाँ पर, कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, ठीक, और प्रतिबिंब वास्तविक बना कि आभासी बना, ये दो चीज़ें थी। इसके अलावा जब कुछ चीज़ें और ऐड होने लगती हैं न्यूमेरिकल में या कॉन्सेप्ट में, इसके कुछ और चीज़ें अगर ऐड हुई तो क्या पूछ सकता है, प्रतिबिंब छोटा बना कि बड़ा बना, प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा बना। तो जब ये सब चीज़ें और ऐड होने लगेंगी तो उसके लिए फिर एक नई चीज़ आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक, तो रेखीय आवर्धन से हमें क्या पता चलता है, वहाँ से मुझे दो चीज़ें पता चलती। पहली बात है, बनाया इसलिए गया था इसे ये पता करने के लिए कि प्रतिबिंब बड़ा बना कि छोटा बना, सीधा बना कि उल्टा बना, इसकी पहचान के लिए। लेकिन वहाँ से हम लोग इनको भी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की इमेज की दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे हमको ये भी पता चल, जो चीज़ें दो चीज़ें जो इससे निकाल रहे थे वो दोनों चीज़ें आप उससे भी चेक कर लेंगे। ठीक, वास्तविक आभासी की पहचान उससे भी हो जाएगी। ठीक, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है, ठीक, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से हमको कुछ और चीज़ें यहाँ पर बनानी है। तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी वहाँ से, तो उनको भी सीख लेते हैं इसी के साथ में। अब तो मिरर फार्मूला मुझे दो चीज़ें दर्शा रहा है। क्या क्या चीज़ें थी, पहली बात तो प्रतिबिंब कितनी दूर बना, दूसरी चीज़ कि प्रतिबिंब कैसा बना। ठीक, कहाँ बना और कैसा बना। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब लंबवत, मतलब यहाँ पर बिंदु वस्तु की बात नहीं हो रही है।
जब ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात होगी रेखीयावर्धन की, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट दी होगी। ठीक, तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें देखो, रे डायग्राम एक समझते हैं। स्टैंडर्ड रे डायग्राम क्या है? स्टैंडर्ड रे डायग्राम का मतलब नियम क्या है इमेज बनने के, वो मुझे सीखने हैं। देखिए, अगर मान लो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स, दोनों को लेके चलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, पोल हो गया, फोकस हो गया और कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इसका फोकस कहाँ आएगा? इसका फोकस इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। क्या लॉ है, नियम क्या है? तो नियम ये है, अगर कोई रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल, जैसा इधर भी ऐसे, तो मिरर से जब टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से ही जाएगी। ठीक, ऐसे पास करा देना है। तो जब टकराएगी तो यहाँ फोकस से प्रतीत होगी, ऐसे ऐसे ये पड़ी और वापस हो गई। दूसरा क्या है, अगर कोई रे पोल पे पड़ी, तो पोल पे पड़ेगी तो कुछ कोण बनाएगी। ठीक, मतलब ऐसे, तो जितने कोण पर गिरेगी उतने पर ही वापस हो जाएगी। अगर ये थीटा बना तो ये भी कितना होगा? थीटा। यहाँ पर भी ऐसे, कोई ऐसे रे पड़ी तो वैसे वापस होगी। अगर ये थीटा तो ये भी कितना बना? थीटा। ठीक है, नियम है। दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर कोई रे कहाँ से जाती है, यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जो भी रे जाएगी वो तो उसी पर वापस लौट लेगी। ठीक, रेट्रेस हो जाएगी। यहाँ पर भी वैसे, यहाँ से तो ऐसे पता चलेगा, आती हुई प्रतीत होगी, बाकी यहाँ पर इस तरीके से पड़ी और वो वापस हो गई। ठीक, और क्या नियम है कि अगर कोई रे फोकस से जाती, सभी एक भो रहेगी, हाँ, फोकस से अगर कोई रे गई ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के से पैरेलल हो जाएगी। फोकस से गई तो समांतर कर देना है आपको। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, कोई रे अगर फोकस से जा रही है ऐसे, देखिए ऐसे, ऐसे का मतलब ऐसे है, तो क्या हो जाएगी? वो ऐसे समांतर हो जाएगी। मिरर के पीछे से फील होगा इसमें इधर। तो ये है रे डायग्राम इसका। ठीक, इस तरीके से किरणों को खींचा जाता है। ये 4 नियम है, चारों नियम को आपको ऐसे समझना है। ठीक, किताबों में 3 ही दिए होते हैं, चौथा बस यही हो गया, पोल वाला, बढ़ा लेना इतना। तो ये तो था केवल स्टैंडर्ड रे डायग्राम था। ठीक, अब पढ़ते हैं इसको। क्या चीज़ इसमें पढ़नी है? देखिए, हम किसी भी एक मिरर को लेके बना रहे हैं। ठीक, कॉनकेव के लेके बना रहे हैं, लेकिन जो फार्मूला बना इससे प्रूफ करके फिर उसके बाद जनरल फार्मूला जो बनाएंगे, तो जनरल फार्मूला जो होगा वो सब पे लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। इससे फार्मूला बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखी गई, इसका नाम है ए बी। हाइट मान लो इसकी, तो ऑब्जेक्ट है तो एच ओ से लिख लिया इसकी हाइट। किताबों में ओ से लिखा जाता है, वो मतलब कि अब एच ओ लिखिए। ठीक, इस तरीके से। अब अगर कैसे रे डायग्राम मतलब इसका इमेज कैसे बनाओगे, तो जो भी रे यहाँ पोल पे पड़ी, तो जितने एंगल पर गिरी उतने पर वापस, थीटा पर गिरी तो थीटा पर वापस। जो किरण इस पर टकराई, पैरेलल आई ऐसे, वो टकराने के बाद कहाँ से गई? तो वो गई फोकस से, ऐसे निकल गई। इमेज कहाँ बनी? तो ये इमेज बन गई इसकी। ठीक, नाम क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। हाइट क्या होगी? तो इसको लिखेंगे एच आई से, क्योंकि इमेज की हाइट है। अब ये होता क्या है, देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है इसको लिखते हैं एम से। एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई, जैसे समझें, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, बटे को क्या बोलेंगे? अनुपात। एच आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। एच ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक, तो किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक, अब एक और डेफिनेशन से बन जाएगी इसी की, चाहे ऐसे बोलो एक और बनेगी, क्योंकि ये किसी और के बराबर ही बनेगा। अगर ध्यान से देखो तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एक चीज़ और, चलो इसको हटाते हैं। भी ऑब्जेक्ट से जो दूरी होती है इसको लिखा जाता है यू से, पोल तक,
और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये इसको लिखा जाता है v से। ऊपर वाले त्रिभुज में ये जो त्रिभुज लिखा है कौन सा, ABP, ट्रायंगल ABP में अगर इसमें हम tan थीटा ले लें तो tan थीटा क्या बनेगा, लंब हो गया HO, बेस कितना हुआ तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा U। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल A'B'P में, इसमें भी अगर हम tan थीटा लें तो कितना बनेगा, तो tan थीटा लंब हो गया HI, आधार हुआ ये कितना है V, इक्वेशन 2 हो गई। दोनों tan के बराबर है, दोनों को बराबर कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं यहाँ से, HO/U इज इक्वल टू HI/V। अब अगर इसको यहाँ उसको ट्रांसफ़र कर लो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, HI/HO इज इक्वल टू क्या आ गया, V/U। और ये किसके बराबर थी, यही m के बराबर। तो फाइनली फार्मूला क्या बन गया यहाँ से, m बराबर HI/HO, V/ कितना हो गया U। ये फार्मूला मैंने बना लिया इससे। ठीक, इससे क्या, अब देखो एक और डेफिनेशन बनी। क्या, एक तो ये बनी थी कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन, या ऐसे ही बोलिए v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात भी क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक, ये तो ठीक है। अब ये फार्मूला जो मैंने पढ़ा, ये फार्मूला हम चाहते हैं कि यह हर जगह पर लगे, कोई भी मिरर हो, मतलब कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखो, तो इसी को चेक कर लेते हैं। इस वाले मिरर में ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट मिरर के इधर है, तो U कैसा हो गया, माइनस का। देखो जनरल फार्मूला, ये क्लियर थे, फार्मूला बनाते हैं इसका, जनरल फार्मूला m बराबर, देख ध्यान से, अगर इधर जाएं तो इधर वाली U की दूरी कैसे हुई, माइनस की, और V भी इधर, वो भी कैसा बना, माइनस। मतलब कहने का है कि V भी माइनस और U भी माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस बन जाएंगे, बराबर। ध्यान से देखो तो HI कहाँ है, तो H प्रतिबिंब बना नीचे और वस्तु कहाँ रखी है, ऊपर। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर वाली साइड को प्लस में मान लें, मिरर मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की, ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन अगर प्लस मान लें तो नीचे हमको क्या मानना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। माइनस का मतलब उल्टा हो गया साइन, साइन उल्टा का मतलब इमेज भी उल्टा बन गई। तो यहाँ पर देखिए, अगर वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा बना, तो उल्टे को क्या मानोगे, माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं, HI हुआ माइनस का और HO बन गया प्लस का। तो ये माइनस माइनस तो खत्म, तो m बराबर फार्मूला क्या आ गया यहाँ से, HI/HO, ये माइनस आगे ट्रांसफर कर दो तो माइनस V/U। ये मिरर के लिए बना फार्मूला, किसी भी मिरर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन बन के आ गई यहाँ से, रियल फार्मूला ये है। अब देखो आगे जब लेंस पढ़ोगे तो लेंस में भी यही फार्मूला है, एक ये और दूसरा ये बनेगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये मिरर में चल रहे हैं। लेंस में क्या होगा, यहाँ केवल माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बाकी सब कंडीशन वही। अब ये मान के चलो, अगर मिरर अच्छे से पढ़ लिया 90% लेंस ख़त्म आपका। ठीक, बस केवल देखना है वो चीज़ें, कुछ नहीं है उसमें, सब अपने आप से कर लेंगे आप। तो ये तो खैर कंडीशन इससे निकल के आ गई। अब इस फार्मूले से मुझे क्या सीख मिली, तो देखते हैं। अब हमको कैसे सीखना है, पहली बात तो मिरर के फार्मूले से मुझे दो बातें पता चली थी कि प्रतिबिंब कहाँ बना और कैसा बना। इससे हमको क्या सीखना है, इससे हमको अब ये या चीज़ें सीखनी है कि प्रतिबिंब छोटा बना या बड़ा बना। दूसरी बात क्या सीखनी है कि प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा बना। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये सीखनी है बड़े प्रतिबिंब के लिए। देखो, अगर इमेज बड़ी बनी, बड़े प्रतिबिंब के लिए देखो क्या होगा। जैसे अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने से और इमेज उसकी ऐसे नज़र आ जाए,
तो ये हाइट किसकी है, ऑब्जेक्ट की, और ये हाइट किसकी, इमेज की। तो यहाँ पर कौन बड़ा बना, इमेज बड़ी हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, बड़े प्रतिबिंब की पहचान है कि मॉड ऑफ एच आई ज़्यादा होना चाहिए मॉड ऑफ एच ओ, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा हो तभी तो बड़ा प्रतिबिंब। अब हो सकता है इससे आप ना बता पाएँ क्योंकि अधूरे सवाल में आधे में ही बताना पड़ जाए तो उस केस में अगर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी आई, यही फार्मूला पूरा मन में चलेगा, एच आई बाई एच ओ, अगर ये ज़्यादा हुआ तो वी ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये है कि ये ज़्यादा अगर इससे है तो वी बड़ा होगा किससे, यू से, चिन्ह छोड़ के, चिन्ह को छोड़ करके। प्रतिबिंब की हाइट बड़ी तो प्रतिबिंब बड़ा, और ये तभी बड़ा होगा जब वी ज़्यादा होगा यू से। तो यहाँ से भी बोल सकते बड़े प्रतिबिंब पहचान, यहाँ से भी। छोटे प्रतिबिंब के लिए छोटे प्रतिबिंब की पहचान क्या है, एच आई कम हो जाए, हाइट कम हो ना उसके, तो क्या है, एच आई छोटा हो एच ओ से। अगर ये इससे छोटा हो जाएगा तो ध्यान से देखो u ज़्यादा हो जाएगा, तो u ज़्यादा होगा किससे, v से। ये बड़े प्रतिबिंब छोटे प्रतिबिंब की पहचान है। डिजिट से आप जान जाएंगे, ये आ जाइए वो 2 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, v का मतलब v आ जाए 5, v बराबर आया आपका 5 सेंटीमीटर, और u दिया हो 2 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा है, मतलब इमेज ज़्यादा दूर है, तो इमेज जो भी बनेगी वो बड़ी बनेगी। ठीक, इस तरीके से। अभी एग्जाम्पल भी करा देंगे इस पर। दूसरी चीज़ है, सीधे और उल्टे की पहचान करते हैं, इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो सबसे पहले समझते देखो उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब की क्या क्या कंडीशन है। उल्टा का मतलब है, जैसे अगर ये मान लो मुख्य अक्ष है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है एच ओ, तो इमेज ऐसे उल्टा बने, ये क्या है, एच आई। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट नीचे है ऐसे एच ओ, तो इमेज कैसे हो, तो इमेज ऐसे हो फिर। तो ये दोनों केस क्या हैं, ये उल्टा वाले हैं। अब उल्टा केस में क्या तुमको देखने को मिला कि अगर मान लो मिरर ऐसे रखा होता, इस तरीके से अगर मिरर रखा है, दर्पण रखा है, तो देखिए ध्यान से, कौन सा, मान लो चलो ये, तो दर्पण के सामने दोनों चीज़ें हैं। कहने का मतलब दर्पण के सामने अगर दोनों चीज़ें होंगी तो u भी माइनस का होगा और v भी माइनस का होगा। तो क्या कंडीशन है उल्टा की, u और v दोनों के चिन्ह समान होंगे। ठीक, सेम साइन होंगे दोनों के। पहला पॉइंट, इससे आप पहचान जाएंगे कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। दूसरी की स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगी वो अपोजिट साइड में होंगी। एक होगी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहाँ होगी, नीचे। दूसरी कंडीशन क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। कहाँ होंगे, विपरीत दिशा में। तीसरी स्थिति क्या है, पहले हो गई u और v क्या होंगे, समान चिन्ह के होंगे। दूसरी स्थिति क्या है, u और मतलब वस्तु और प्रतिबिंब जो होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे। अगर एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या दर्शाती है, एक और स्थिति जैसे बताई थी हमने कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे है, तो ये अगर ऊपर डायरेक्शन मैंने कहा था कि प्लस मान लेते तो नीचे वाली क्या मानोगे, माइनस। कहने का मतलब है कि वस्तु और प्रतिबिंब जो होंगे इनके चिन्ह, मतलब इनकी जो हाइट बनेगी, कहने का मतलब एच ओ और एच आई के चिन्ह विपरीत होंगे। ये 3 स्पेशल केस हैं, इनसे हमको ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है या सीधा है। ये उल्टे की पहचान, केवल उल्टा पहचान ना हो तो चित्र, बिना चित्र के सवाल लगा रहे हो, डिजिट ये दर्शाएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। इनसे आप पहचानेंगे क्या,
कि इन दोनों के जो चिन्ह है वो विपरीत, अगर HO प्लस है और HI माइनस है, आप समझ जाएंगे प्रतिबिंब उल्टा है। ये दोनों अगर U भी माइनस आ गया, V भी माइनस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। अगर U और V दोनों चिन्ह समान हो गए, और बाकी तो चित्र से, ये किसके लिए है, चित्र से, ये डायग्राम के लिए, बाकी ये दो न्यूमेरिकल से पहचानेंगे। ठीक, मान लो अगर इस पर हम एक न्यूमेरिकल की बात करें, देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल, एक मिरर है इसे, इसी भी एग्जांपल है ये, किरण कोई ऐसे पड़ी और एक ऐसे पड़ी। अब मिरर के पीछे जो होगा वो कैसा, अच्छा सवाल करा रहे हैं। अगर दर्पण के सामने की बात हुई तो सब वास्तविक, इसके इसका मतलब पीछे, तो वस्तु भी कैसी है, वस्तु आभासी है। ऐसे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई कितनी है, तो इसकी हाइट मान लो हो गई 4 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ हमने मान ली 20 सेंटीमीटर, चलो, और ये हो गई 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो दूरी कितनी है, 60 है। अब बताओ, वही चीज़ बतानी है कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ठीक, कितनी दूरी पर होगा, तो सब चीज़ें निकालनी। तो सबसे पहला काम है V निकालना। तो V कैसे निकालोगे, पहले तो पता चले कि वास्तविक है या आभासी है। तो ध्यान देखो, किरण जिधर जाए उधर प्लस में, तो किरण इधर आई तो वस्तु इधर है ना, तो U बराबर, तो U हो गया प्लस 60। F कितना, तो F मिरर का इधर है, तो क्योंकि इधर है ये, तो कितना बन गया 20 सेंटीमीटर। V कितना है, तो V बराबर UF अपॉन U माइनस F, तो U हो गया 60, ये बना 20, इसमें से घटाइए 60 माइनस 20 बचा कितना, तो 60 गुणे 20 बटे में कितना आया 40, इसको घटाइए कितना आया 30 सेंटीमीटर। 30 का मतलब, 30 कैसा है, प्लस, प्लस का मतलब रियल, वास्तविक, तो वास्तविक का मतलब है दर्पण के पीछे, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज बनी 30 पर, ये दूरी कितनी हो गई, ये इमेज हो गई, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इमेज कितनी बड़ी बनी, यहाँ तो मुझे पता चल गया कि वास्तविक है, ठीक, और दर्पण के पीछे है, दूरी पता चल गई 30 सेंटीमीटर है। अब पता करना है कि इमेज की हाइट क्या है, उल्टी है कि सीधी है, ये दो चीज़ें निकालनी। तब क्या करेंगे, वही फार्मूला, क्या, HI अपॉन HO माइनस V बाई U, HI चाहिए, HO हो गया 4 माइनस V हो गया 30, और U कितना हो गया, तो U की वैल्यू है 60। इनको कटाइए, कितना है 1/2, 2 से 4 गया, तो HI इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शाएगा, माइनस ये दर्शाएगा कि इमेज जो भी बनी वो उल्टा बनी। माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमने HO किस में लिया, प्लस में, तो HI किस में आ गया, माइनस में। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बनी, उल्टा बनी। और कितनी हाइट होगी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब ये इमेज बनी। अब कैसे बनी है, तो देखिए ध्यान से, ये रे ऐसे पड़ी और ऐसे गई, और यहाँ वाली भी जो रे है ऐसे पड़ी और ऐसे गई, तो ये इमेज उल्टा बन गई यहाँ पर, ठीक। तो ये केस था केवल उल्टे का। अब अगर अगला सीधा अगर प्रतिबिंब की बात हो, बड़ा चैप्टर है, एक एक स्टेप सही समझिए, लेकिन हाँ जो टाइम लगेगा मिरर में लगेगा, लेंस में कोई समय लगने वाला नहीं है, ठीक। सीधे में क्या होगा, अगर प्रतिबिंब सीधा, सीधे का मतलब देखो ऐसे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसे हो, HI, इसका मतलब सीधा। ऐसे भी हो सकता है, मुख्य अक्ष के नीचे ये HI है तो ये HO है, ठीक। ये हो गए सीधे। तो सीधे में क्या होना चाहिए, क्या क्या पहचान है न्यूमेरिकल से कैसे। तो पहली स्थिति है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होना चाहिए, दोनों एक ही साइड होने चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों क्या हो, एक ही साइड में। या पिछले में क्या था, दिशा विपरीत, इसमें क्या होगा, दिशा एक ही हो, दोनों एक ही दिशा में।
ये तो चित्र वाली बात हुई। अगली स्थिति है, अगर ध्यान से देखो, अगर जैसे पिछले न्यूमेरिकल में HO प्लस लिया था तो HI कैसा आया था, माइनस में। इसमें अगर दोनों एक ही साइड होंगे तो HO अगर प्लस लिया तो HI भी प्लस में आना चाहिए। तो दूसरी स्थिति न्यूमेरिकल से कैसे पहचाना कि HI और HO दोनों के चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, चिन्ह समान होने चाहिए। मतलब अगर दोनों प्लस में है तो भी क्या होगा, सीधी होगी, और दोनों अगर माइनस में तो भी इमेज क्या होगी, सीधी होगी। दूसरी स्थिति, उसमें क्या था, U और V दोनों एक ही दिशा में होंगे, न्यूमेरिकल में आए भी थे। इसमें क्या होगा, तीसरी स्थिति, U और V दोनों विपरीत दिशा, अपोजिट साइड होंगे, किसके, मिरर के, दोनों दर्पण के विपरीत होंगे। दोनों दर्पण के विपरीत दिशा में होंगे। तो ये तो चित्र से, बाकी दो स्थितियाँ न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगर HI HO दोनों के चिन्ह समान आ गए, प्लस प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब सीधा बना, ठीक। अगर U और V दोनों कैसे हों, दर्पण के विपरीत दिशा में, अगर वस्तु उधर है तो इमेज किधर बन जाए, उधर बन जाए, तो कैसी होगी, तो भी सीधी बनेगी, ठीक। तो ये स्थिति है। तो दो न्यूमेरिकल के लिए हुई, एक चित्र के लिए, जैसे उसमें था। तो ये कंडीशन किसकी थी, इमेज फॉर्म की, ठीक। कैसे कैसे हम इमेज सीधे उल्टे की पहचान करना था, ठीक। तो मैग्निफिकेशन जो होती है उससे हमको ये पता चलता है कि प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा बना, प्रतिबिंब छोटा बना कि बड़ा बना। इसके बाद में नेक्स्ट इस पर एक न्यूमेरिकल भी चलो कर लेते हैं। इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। जैसे अगर मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रे ऐसे पड़ी है, ऐसे ऐसे रे पड़ी, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, जहाँ क्रॉस करा देगी वो बनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गए कितने पर, ये भी मान लो 20 सेंटीमीटर पर, ठीक। हाइट कितनी ले लें इसकी, तो हाइट मान लो इसकी 2 लेते हैं, इसकी 2 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये सब बताने हैं। तो किरण जब उधर से इधर आ रही तो जिधर जाए उधर प्लस, मतलब इधर आई तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो U बराबर, तो U हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। F कैसा, तो F हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव मिरर उधर होगा तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। V कितना आया, तो V आ गया 20 गुणे माइनस 20 और 20 माइनस माइनस प्लस 20, तो 20 गुणे 20 बटा 2 गुणे 20 कैंसिल करो तो आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस 10 क्या बता रहा है कि इमेज V का मान माइनस, इसका मतलब इधर, ये अगर 20 थी तो इमेज कहाँ बनी, इधर कहीं बनेगी 20 पर। अब वो अंदर भी हो सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ पर, तो ये इमेज हो गई I, कितने पर बनी, 10 पर, उधर माइनस का मतलब रियल है, ठीक, वास्तविक रियल हो गई इमेज, इमेज रियल में। अब छोटी बड़ी इसकी पहचान, तो HI अपन HO माइनस V/U, HI चाहिए, HO हो गया 2, V की वैल्यू आ गई -10, तो माइनस माइनस प्लस, और U कितना हो गया 20, तो 2 से कटा दीजिए, कितना बचा 10, 10 10 कैंसिल। HI इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब, HI प्लस का मतलब है कि जैसे वस्तु है वैसे इमेज बनी, यहाँ पर मानते हैं ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर की बनी, ठीक, I। अब कैसे, हाँ, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि HI प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बना, 1 सेंटीमीटर से हाइट पता चल गई। अब कैसे ये बनी, तो ध्यान देखो, दूसरे मार्कर समझते हैं। कैसे, तो देखिए, ये वाली रे टकरा के ऐसे, और ये वाली ऐसे,
और ये वाली रेड निकली ऐसे, ठीक, और ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इमेज बन गई इसकी। तो ये केस ये हो गया, ये केस दूसरा वाला हो गया, ठीक। उल्टा का भी एक हो गया और एक सीधे वाले का भी बन गया। अब इसके बाद में तो इस पर भी और जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में है उनको आप लोग ट्राई करिए, सॉल्व करिए अच्छे से, जो ना लगे उनको कमेंट करिए। हाँ, एक बात और कर लेते हैं, अपनी बुक्स पर भी बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे सबके पास अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी, तो उनके लिए एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे अगर किसी भी मिरर फार्मूले में 1/f = 1/v + 1/u, इस फार्मूले में मान लो f आपको दिया हो, v दिया हो, u दिया हो, ये दो राशियाँ आपको पता हैं। v पूछा जाए आप निकाल लेंगे, साइन हमने बता ही दिया, आप तुरंत सवाल लगा लेंगे। मान लो अगर f ना दिया हो, कैपिटल R दिया हो, तो कैपिटल R दिया होगा तो f क्या करोगे, R/2 करके f निकाल लेना, u दिया होगा v निकाल लेंगे। लेकिन सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम कब आएगी आपको, क्योंकि आप 12th वाले हो, हाई स्कूल बेस्ड पढ़ के आओ, तो उसमें थोड़ा बता देते हैं और कुछ चीज़ें। इसी फार्मूले में मान लो अगर ऐसे कहा गया कि एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ आपको दे दी जाए, कुछ भी दी हो, फिर कहा जाए कि इसके सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना बन जाए, 3 गुना बन जाए, 4 गुना बन जाए। तो जब गुना कहेगा तो आपको ना तो वहाँ u पता है और ना ही आपको v पता है, केवल f मालूम है। तो उस केस के लिए देखिए कंडीशन क्या है कि अगर कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, अवतल है, तो अवतल में इमेज 2 बनती हैं, एक तो बनती है रियल और दूसरी बनती है वर्चुअल। आपकी बुक्स के लिए कंडीशन बता रहे हैं, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा इससे। एफ जो होगा वो आपको गिवन होगा, फोकस जो होगा उसमें गिवन। अगर रेडियस भी दी है तो उसको आधा कर लेना, फोकस हो जाएगा, ठीक, चिन्ह के साथ ले लेना, माइनस होगा हमेशा। तो अगर रियल इमेज बनी, सवाल बोलेगा तुमसे कि इसके सम्मुख वस्तु को कहाँ रखा जाए कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक। तो रियल की अगर बात किया तो m जो है मान लो n गुना का है, कितने गुना, n गुना का है, तो उस केस में m जो है आपको m बराबर लेना, m बराबर माइनस का n कर लेना। m बराबर क्या करोगे, माइनस, मतलब 2 गुना का है तो ऐसे -2, 3 गुना का है तो क्या कर दोगे, -3, 4 गुना का है तो क्या कर दोगे, -4, ऐसे। तो n की बात कर रहे हैं, n गुना अगर कह रहा है तो आप क्या करोगे, m बराबर -n। उसके बाद अब यहाँ से करना, m बराबर होता क्या, तो m बराबर होता -v/u। इस m की जगह पर ये वैल्यू रखिए तो क्या आ गया, -n, मतलब v = nu बन गया। अब इसमें रखना, 2 गुना कहे तो v = 2u कर देना, रियल है तब। अगर कहते हो वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या कर दोगे, यहाँ v बराबर 2u केवल कर दीजिए। अब क्या करोगे, 1/f = 1/v + 1/u। f आपको सवाल में दिया होगा, v की जगह पर कितना कर दोगे, जो मान आएगा यहाँ रख देना, आपको तुरंत u मालूम हो जाएगा, और u मिल जाए यहाँ रख दो, v मिल गया, सवाल खत्म आपका। दूसरा केस, अगर वर्चुअल है और कितना कहे, n गुना 20 में भी कहे, तो m बराबर क्या कर देना, प्लस का n करना, मतलब 2 गुना कहे तो m बराबर +2, 3 गुना कहे m बराबर +3 कर देना। फिर वही केस, m बराबर क्या करो, अब m बराबर होता क्या है, -v/u, और ये बराबर क्या करोगे, n, मतलब v = -nu करना। और फिर यही फार्मूला, u की वैल्यू आई और u की वैल्यू यहाँ रख दो, v मिल गया आपको, ठीक। तो वर्चुअल वाले केस में ये और रियल वाले केस में ये, कॉनकेव। दूसरी कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर फोकस गिवन है, फोकस क्या दिया जाएगा, अब सवाल में दिया, डायरेक्ट दे देगा, तो इसमें केवल एक ही इमेज बनती है, कौन सी, वो भी कैसी बनती है, वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। आपके बुक्स की बात है, बुक्स के सवाल के लिए इमेज बनी वर्चुअल, तो वर्चुअल का कैसे सामने लिखा हुआ है, यही हो गया बस, ठीक। क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर दिया तो डबल सवाल हो गए अपने आप से, बोले या ना बोले। अगर बोल देगा तब तो ठीक है, नहीं बोला तो आप 2 डबल लगाएंगे सवाल फिर। लेकिन इसमें अगर कॉन्वेक्स बोल दिया तो रियल ऑब्जेक्ट बोल, रियल या वर्चुअल बोले या ना बोले एक ही केस है, केवल वही कर देना है, ठीक है।
तो इनमें अगर बोल दे कि रियल है तो इतना ही लगाओ सवाल, अगर ये बोल दे कि रियल वर्ड कुछ भी ना बोले तब डबल लगाना, और दोनों बोले तब तो दोनों करने ही हैं। ठीक, तो इस बेस्ड वाले जो भी न्यूमेरिकल आपके हैं, कोई भी बुक्स का न्यूमेरिकल, किसी भी राइटर की बुक जो है, सबके सवाल आपके लग जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अब आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली। न्यूटन्स फार्मूला आएगा, एक नई चीज़ सामने आएगी, न्यूटन का भी सूत्र आएगा। न्यूटन यहाँ पर भी है, ठीक, सब जगह पर है, तो वो भी मिलेगा, उससे भी कुछ चीज़ें हल कराएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। आप लोग स्टेप से नोट्स बनाते रहिए। ठीक।